वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। क्योंकि मेरी सुबह तो अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है एंड इट्स ऑलमोस्ट 9:30 और अब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ। और सबसे पहले ना मैं क्वांट का सेक्शनल मॉक देने वाली हूँ। सो आई विल सी यू गाइज आफ्टर सम टाइम विद माय मॉक स्कोर। सो या, so this is my mock score guys. I scored 25.75 out of 35 which was pretty fine for me, जितना मेरा क्वांट वीक है उस हिसाब से। और वैसे लेवल ऑफ टेस्ट वाज इजी क्योंकि क्लरिकल लेवल का टेस्ट था। एंड या तो यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रही हूँ और मैं सॉल्यूशंस में देख रही थी कि क्या क्या मैंने स्किप करा, और मोस्टली तो मैंने अर्थमेटिक के ही क्वेश्चंस स्किप करे थे। सो आई एम प्रैक्टिसिंग दैट ओनली। मॉक टेस्ट एनालिसिस के बाद पी मैंने अपनी सुबह की चाय और उसके बाद मैं वापस आ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पे ना मैं पावर कंपैरिजन बेस्ड सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में भी आया था पावर बेस्ड सिंप्लीफिकेशन और वो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था। और इन जनरल भी ना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इस पर ना सेपरेट वीडियो मुझे इतनी मिल भी नहीं रही थी, पर ये शांतनु सर की वीडियो मुझे मिल गई थी पावर बेस्ड सिंप्लीफिकेशन की। तो उसी से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, अपने कंसेप्ट क्लियर कर रही थी। हाय गाइस, सो अब मैं फाइनली आपको थोड़ी फ्रेश दिख रही होंगी, नहीं तो सुबह से मैं ऐसी नींद में घूम रही थी। सो या, आई टुक अ शावर एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी। और सबसे पहले तो ना मुझे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है प्रीलिम्स लेवल का। सो आई एम गोइंग टू सी यू गाइस आफ्टर 1 आवर विथ माई मॉक स्कोर, क्योंकि मैं ऐसे बीच में रिकॉर्ड नहीं कर सकती, टाइम चला जाएगा। सो या, आई विल सी यू गाइस आफ्टर 1 आवर। बाय। सो गाइज दिस इज़ माई मॉक स्कोर 71.5 और इंग्लिश में मेरे 27 अटैम्प्ट किए थे, उसमें से 4 गलत हो गए। और क्वांट में मेरा एक भी गलत नहीं है क्योंकि मुझे जो नहीं आता है तो फिर वो मैं सीधा स्किप ही कर देती हूँ। सो या, इट्स 23 आउट ऑफ 35। और रीजनिंग में मैंने 29 अटैम्प्ट किए थे तो 27 सही है, 2 गलत हैं। तो गाइस आज का जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था ना, उसमें मैंने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन स्किप कर दिए थे क्योंकि मुझे वो आ नहीं रहा था। और दूसरा क्वांट में मैंने अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन स्किप करे थे, तो अभी मैं वो दोनों प्रैक्टिस करने वाली हूँ। ब्लड रिलेशन की मेरी उतनी प्रैक्टिस भी नहीं हुई है क्योंकि एक तो वो हर मॉक टेस्ट में भी नहीं आता, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कम हुई है। तो अभी मैं ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिस करने वाली हूँ। सो या, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ काम से, थोड़ा हमें कुछ सामान वामान देना है तो हम जा रहे हैं बाहर। और आज इतने कंस्ट्रक्शन नॉइजेस आ रही है क्योंकि नीचे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मैं ना व्लॉग कर पा रही हूँ ना मैं खुद अच्छे से पढ़ पा रही हूँ क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। बट या, अब हो सकता है आज ही रहे। घूम के आने के बाद मैंने पी अपनी शाम की चाय और उसके बाद मैं पढ़ने बैठी थी। मेरे पास एक ये कोचिंग का सैम्पल पेपर है, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है, पर मैं एक बार पूछने गई थी तो तब उन्होंने ये सैम्पल पेपर दिया था मुझे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं यही सॉल्व कर लेती हूँ। वैसे इसकी आंसर की मेरे पास नहीं है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं। लेकिन जो क्वांट और रीजनिंग होता है उसमें तो अगर आपका आंसर आ जाता है और वो ऑप्शन में होता है तो मोस्टली वो सही ही होता है। और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं क्वांट और रीजनिंग ही अटेम्प्ट करूँगी, इंग्लिश नहीं कर रही क्योंकि इंग्लिश में मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आंसर की तो मेरे पास है नहीं। तो या, चलो सॉल्व करते हैं। तो गाइज़ इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का मेरा मेन पॉइंट यही था कि ये कोचिंग का सैम्पल पेपर था, तो इट वाज़ वेरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो इसलिए मैंने ये पेपर सॉल्व करा था। जबकि मेरे पास आंसर की नहीं थी तो ज़्यादा उससे फ़ायदा नहीं होता, बट ये बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड था तो इसलिए मैंने सॉल्व कर लिया। अदरवाइज़ तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैम्पल पेपर्स बहुत सारे ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बट मेरे पास ये था तो मैंने ये सॉल्व कर लिया। तो ये मेरा पेपर सॉल्व हो गया है। और रीजनिंग के तो मुझे पता है कि रीजनिंग और क्वांट का मेरा सही ही हुआ है, नहीं तो फिर वो आंसर ही नहीं आते हैं, कहीं किसी ना किसी ऑप्शन में गलत हो जाता है। सो या, इंग्लिश मैंने करा नहीं क्योंकि उसमें मिस्टेक पता नहीं चलती। अभी मैं कर रही हूँ डिनर और आज डिनर में बना है पनीर का पराठा विद बटर, और ये देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो अभी मैं खाने जा रही हूँ और खाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।
खाना खाने के बाद मैंने एक इंग्लिश का वीडियो मॉक टेस्ट दिया था और मेरी ना इंग्लिश की प्रैक्टिस मोस्टली वीडियो मॉक से ही होती है और वोकैब मैं अलग से लर्न करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में ना जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ना, उससे आपके ग्रामर रूल्स रिवाइज होते रहते हैं और उसी से मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे तो हेल्प होती है। So guys, I am done with my studies and I just realized that this video is going to be the last video or the last study vlog of this year 2023, क्योंकि अभी आज 30th है और अब मैं अगर कल वीडियो बनाऊंगी भी तो मैं उसको अपलोड 2024 में ही कर पाऊंगी और मैं नहीं चाहती कि मैं 23 की वीडियो 24 में अपलोड करूं। तो इसलिए अभी ये लास्ट वीडियो होने वाली है इस साल की। एंड या दिस ईयर हैज़ बीन रियली ग्रेट। I started my preparation this year and I started my YouTube channel also this year, जो अच्छा चल रहा है। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और काफ़ी सपोर्ट भी आप लोग मुझे करते हो, ऐसे ही 2024 में भी प्लीज़ करते रहना। एंड या सो आप लोगों का साल कैसा रहा, 2023 कैसा रहा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड 1 तारीख को तो शायद वीडियो आ नहीं पाएगी, सो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर गाइज। एंड या सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। एंड या आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।